नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के जामनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल का नाम कांतिलाल है। उस पर आरोप है कि उसने पिछले 6 महीनों में 3 जिलों जामनगर, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर में 26 आंगनबाड़ी केंद्रों से गैस सिलेंडर चोरी किए हैं। ये घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि एक शिक्षक जो समाज में सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है, ऐसे आपराधिक गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकता है। अब आपको बता दें कि जामनगर पुलिस ने हाल ही में एक निलंबित प्रिंसिपल कांतिलाल को गैस सिलेंडर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति पहले एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। पिछले 6 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्र को निशाना बना रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण और शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण केंद्र है, इन चोरियों का शिकार बने। कांतिलाल पर यह आरोप है कि उसने रात के समय इन केंद्रों में ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुराए, जो इन केंद्रों में भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और पुलिस के अनुसार कांतिलाल ने कुल 26 आंगनबाड़ी केंद्रों से सिलेंडर चोरी करने की बात कबूल भी ली है। अब इनमें से 11 सिलेंडर जामनगर जिले के विभिन्न गांवों लाखा बाबल, सिक्का, रावलसर, सरमत और लालपुर से चुराए गए हैं। इनके अलावा 10 सिलेंडर देवभूमि द्वारिका जिले के खंभालिया, शेढ़ा, भाड़वड़ और चरकला, कुरंगा, कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों से चुराए गए हैं। और जबकि 5 सिलेंडर पोरबंदर जिले के भूमियावदर और आडवाना और खंभोदर जैसे गांवों से गायब है। कांतिलाल एक शिक्षक थे, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। हालांकि कुछ समय पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं है। ये माना जा रहा है कि उनके निलंबन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में कांतिलाल ने यह खुलासा किया है कि उन्होंने ऑनलाइन जुए में बड़ी मात्रा में पैसा हार दिया और जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। इस आर्थिक तंगी से उबरने के लिए उन्होंने चोरी का रास्ता चुना। वहीं ये बात हैरान करने वाली है कि एक व्यक्ति जो बच्चों को नैतिकता और अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी निभाता था, खुद गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गया है। कांतिलाल का मामला इस बात का उदाहरण है कि आर्थिक दबाव और लत जैसे कि जुआ किसी व्यक्ति को अपराध की राह पर ले जा सकते हैं, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा या सम्मानित क्यों ना हो। कांतिलाल की चोरी की वारदातें सुनियोजित थी। वो रात के समय जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद होते थे वहां पहुंचता था। वो अपने साथ लोहे की छड़ें और अन्य औजारे भी ले जाता था, जिनका उपयोग वो ताला तोड़ने के लिए करता था। पुलिस ने बताया है कि कांतिलाल जामनगर के दरेड गांव में एक बंद कमरे से सिलेंडर चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके पास से 18 सिलेंडर, एक मोबाइल फोन, एक बाइक और चोरी के लिए उपयोग किए गए औजार भी बरामद किए गए हैं। कांतिलाल की चोरियों का तरीका बेहद साधारण था, लेकिन प्रभावी था। वो रात के समय सुनसान इलाकों में स्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों को भी निशाना बनाता था। जहां निगरानी की कमी होती थी, वो ताले तोड़कर सिलेंडर चुराता और उन्हें आसपास के बाजारों में भी बेच देता था। ये सिलेंडर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते थे, जिसके कारण इन चोरियों से केंद्रों का कामकाज प्रभावित हुआ। अब आपको बता दें कि जामनगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पिछले 6 महीनों से लगातार सिलेंडर चोरी की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन शुरुआत में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। चोरों का कोई स्पष्ट पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि चोरी का निशाना केवल गैस सिलेंडर ही थे, ना कि पैसे या गहने। ये असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर चोर नकदी या फिर कीमती सामान को प्राथमिकता देते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए लोकल क्राइम ब्रांच को शामिल किया। एलसीबी ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच शुरू कर दी। आखिरकार एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कांतिलाल को दरेड गांव में चोरी करते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में कांतिलाल ने अपने अपराध भी कबूल लिए और बताया कि 3 जिलों में 26 आंगनबाड़ी केंद्रों से सिलेंडर उसने चुराए थे। पुलिस ने कांतिलाल के पास से बरामद सामान के आधार पर केस दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। ये भी जांच की जा रही है कि क्या कांतिलाल ने इन चोरियों में किसी और की मदद ली थी या वो अकेले ही ये काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। कांतिलाल की गिरफ्तारी ने न केवल जामनगर बल्कि पूरे गुजरात में हलचल मचाई है। आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये केंद्र बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों से सिलेंडर चोरी होने के कारण कई जगहों पर भोजन तैयार करने में दिक्कतें हुई, जिसका सीधा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ा। वहीं इस घटना ने समाज में शिक्षकों की भूमिका और उनके ऊपर विश्वास के सवाल भी उठाए हैं। एक प्रिंसिपल समाज में एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है।
इसका इस तरह से अपराध में शामिल होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी सवाल उठाता है। कांतिलाल का मामला मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव का भी एक मिला-जुला रूप है। ऑनलाइन जुए की लत ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिसके कारण उन्होंने चोरी का रास्ता चुना। और जुआ एक ऐसी लत है जो न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। कांतिलाल का यह कदम दर्शाता है कि आर्थिक तंगी और लत का दबाव किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसके अलावा कांतिलाल का निलंबन भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। निलंबन के बाद उनकी आय का स्रोत भी बंद हो गया, जिसने उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में लोगों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की कितनी जरूरत है, ताकि वे ऐसी परिस्थितियों में अपराध की ओर ना बढ़े। इस घटना ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। ये केंद्र ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं, जहां निगरानी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ताले आसानी से तोड़े जा सकते हैं और सीसीटीवी कैमरे या सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं भी वहां उपलब्ध नहीं होती हैं। इस घटना के बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन को आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। जामनगर के इस अनोखे मामले ने समाज को कई सबक दिए हैं। एक प्रिंसिपल जिसे समाज में सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है, उनका चोरी जैसे अपराध में शामिल होना न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि ये समाज में बढ़ती आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को और भी इशारा करता है। और कांतिलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि लत और आर्थिक दबाव किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई और जांच ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस घटना ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा और सामाजिक संस्थानों में विश्वास के सवाल को भी सामने ला दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए सरकार, पुलिस और समुदाय को मिलकर काम करना होगा। साथ ही लोगों को जुए जैसे लत से बचाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की जागरूकता भी और सहायता भी शुरू की जानी चाहिए। अब आपको बता दें कि ये मामला हमें ये भी याद दिलाता है कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी कहानी और चुनौतियां होती हैं। कांतिलाल की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए संवेदनशील और जागरूक रहना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थितियों में ना पहुंचे जहां उसे अपराध का रास्ता चुनना पड़े। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।